अस्सलाम वालेकुम। फाइल अपलोडिंग के पार्ट 2 में हमने एक तो देखना है कि मल्टीपल फाइलें कैसे अपलोड हम करते हैं। मल्टीपल फाइल अपलोड है, सिंगल अपलोड हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। फिर हम दूसरा ये भी देखेंगे कि जिस तरह जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं ना, कि जैसे फर्ज करो हम अपलोड करते हैं कोई प्रोफाइल पिक्चर किसी वेबसाइट में, जिस तरह फेसबुक पे हम करते हैं। जब हम कोई फोटो चूज करते हैं ना, तो पहले क्रॉप करता है, फिर उसको सेव करता है। तो इस तरह की हम कोई लाइब्रेरी यूज करेंगे, या जिस तरह की मल्टीपल फाइलें चूज करके फिर अपलोड करते हैं, इस तरह की कोई लाइब्रेरी हम कोई यूज करके फिर उसको पीएचपी के साथ हैंडल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल फाइल हम किस किस तरह अपलोड करते हैं। मैं इस तरह एक फाइल न्यू भी बना लेता हूँ, php मल्टीपल फाइल अपलोड डॉट php के नाम से। ये मैंने एक बना ली सिंपल। ये एक HTML का स्ट्रक्चर है। HTML की फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मैं इधर से कॉपी करके इसमें रखता हूँ सिंपल। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ php फाइल अपलोड। ये सिंपल स्ट्रक्चर है HTML का। अब मैं इसको फाइल को व्यू करूंगा, ये php मल्टीपल फाइल अपलोड, ये अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, और ये हमारा वो टाइटल आ रहा है। तो इसमें मैं अब इस फॉर्म एक डालने लगा हूँ php का। बेसिकली फॉर्म तो HTML का ही होता है। फॉर्म का टैग डाला, FORM फॉर्म क्लोज किया। बेसिकली ये एक्टिविटी हम जितनी ज़्यादा करेंगे ना अपने, अगर हम सीख रहे हैं पीएचपी को, तो उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। एक्टिविटीज़ के बगैर समझ में कोई चीज़ नहीं आती। फॉर्म के एक तो मेन चीज़ एक्शन होता है, एक्शन है। उसके बाद मेथड हमने देखा था, इक्वल टू हम इसका पोस्ट रखेंगे। एक और टैग होता है इनक्रिप्ट का, वो मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ। वो वाला जो टैग है ना, ये वाला ENC टाइप, ये वाला लाजमी है। अगर ये हमारे फॉर्म के अंदर नहीं होगा तो हमारी फॉर्म हमारा जो है वो फाइल अपलोड नहीं हैंडल कर सकेगा, वो फाइल सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम हमारे फाइल के अंदर फाइलें अपलोड हो रही हैं ना, तो अब हम करेंगे एक इनपुट इनपुट टाइप टाइप इक्वल टू इसका फाइल, सिंपल सा ये रखते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इसका नेम रखना पड़ेगा हमें, नेम इक्वल टू माई फाइल्स रख देता हूँ मैं इसका नाम, सिंपल। ठीक हो गया। अब हम इसमें फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं खोल लेता हूँ, ये हमारे पास एक इनपुट आ गया होगा इधर से। अभी ये सेट है, सिर्फ एक ही फाइल में सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें मल्टीपल फाइलें अपलोड नहीं कर सकता। तो मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इनपुट टाइप
इधर हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखना है मल्टीपल का, इक्वल टू ट्रू, बस इतना ही करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, अब मैं देखता हूं कि मल्टीपल फाइलें सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, अब मैं मल्टीपल फाइलें भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3। ये फर्ज करो 3 फाइलें मैंने सिलेक्ट की, ये मैंने ओपन की, और 3 फाइल्स ये इधर लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया, फाइलें हम अब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर एक सबमिट का बटन भी होना चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम कुछ भी दे दो, फॉर्म फॉर्म सबमिट दे दिया, इसका नेम, वैल्यू इसमें कुछ देनी हो दे दो, वैल्यू 1। अब हमारे पास सबमिट का बटन भी आ गया। दूसरा स्टेप ये हो गया, इसमें वैल्यू में हमने देखना है, इसका नाम रख देते हैं अपलोड फाइल्स, वैल्यूज के अंदर ये अपलोड फाइल्स का बटन आ गया। सबसे पहले हम फाइल सिलेक्ट करेंगे, तो 3 जितनी भी फाइलें हमने सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर ली, और इधर से मैंने ओपन किया, 2 फाइल सिलेक्टेड, और इधर से अपलोड करेंगे तो वो हमारा अपलोड हो जाता है। अपलोड किधर होता है, ये जिधर एक्शन है। ठीक है, एक्शन में आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारा एक्शन जिस फाइल में हम इस वक्त खड़े हुए हैं ना, ये हमारा एक्शन है इस फॉर्म का। मैं दोबारा से कोई फाइल अपलोड करता हूँ, ये 2 फाइलें सिलेक्ट करके मैंने अपलोड की, सिलेक्ट की। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये देखो ये वाली फाइल है, ये वही यूआरएल है जो हमारा ऊपर यूआरएल के अंदर है, मतलब सेम फाइल में उसका एक्शन जा रहा है इस फॉर्म का। ठीक है, इसी फाइल के अंदर हमने फाइल अपलोड हैंडल कर लेनी है। इधर मैं PHP लिख दूँ, PHP। तो फाइलें अपलोड करने के लिए हमने क्या सिंपल किया था, हमने चेक करना है सिंपल इफ, सबसे पहले तो चेक करना है अगर ये सबमिट हुआ है तब, इस सेट के साथ $_पोस्ट कहते हैं, ये फॉर्म का एक वैल्यू है जो सबमिट हुई है, सबमिट का बटन क्लिक हुआ, ये उसका नाम था सबमिट के बटन का। तो जब फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसे हम इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अगर फाइलें उस फॉर्म के अंदर सबमिट हुई हैं तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, सबमिट बटन के अंदर इस सेट हमने चेक करना है $_ फाइल्स, फाइल्स, और इसे उसी तरह ही ब्रैकेट लगा के फाइल का जो नेम है वो इसके अंदर देना है। सबसे पहले हमने चेक किया कि फॉर्म सबमिट हुआ है तब, और दूसरे नंबर पे चेक किया अगर उसके अंदर फाइलें सबमिट हुई हैं तब, हमारी सारी फाइलें इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ अपने पास, वार डंप करवाता हूँ। वार डंप में सारी तरतीब से वो शो करवा देता है चीज़ें, एक प्री का टैग लगाने और सारी चीज़ें खूबसूरती के साथ प्रिंट हो जाएंगी। ये देखो, एक फाइल सिलेक्ट की थी, अब फर्ज करो मैं 2 फाइलें या 3 फाइलें सिलेक्ट करके ओपन करूं और अब अपलोड करूं, तो ये हमारे पास नेम आ गया, फाइल्स, इसमें सारी फाइलें आनी चाहिए थी हमारे पास, लेकिन ये करवा एक को ही रहा है। ये देखते हैं कि अब इसमें क्या इशू है। मैं इसको नहीं करवाता, चलो। हाँ, दूसरी चीज़ ये, अगर मल्टीपल फाइलें अपलोड करनी है ना,
तो इसके साथ नेम के साथ ये 2 ब्रैकेटें लाज़मी बड़ी डालनी है। इसका मतलब है वो जो मल्टीपल फाइलें होंगी वो इस तरह अरे में लिस्ट हो जाएंगी। एक मिनट, अभी भी कुछ गड़बड़ है। मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, 3 फाइल सिलेक्ट हैं और अभी एक ही आ रही है अरे के अंदर। टाइप फाइल है, मल्टीपल भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। दोबारा सिलेक्ट करता हूँ फाइल। हाँ, अब हमारे पास 3 फाइलें अपलोड हुई हैं, ये देखें। फाइल्स के अंदर है नेम, तीनों के नेम आ गए, पहली का, दूसरी का और तीसरी का। फिर उसकी टाइप आ गई तीनों की। इसी तरह फिर तीनों के टेम्प नेम आ गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहली के आए हैं इसी तरह सबके आ गए। ये देखो, अब मैं ये भी हटा के चेक करूँ। अगर फर्ज करो वो लगाना लाजमी है, ये वाली 2 ब्रैकेट्स ये लाजमी। अच्छा, अब हमारे पास वो आगे सारा इसमें वो आ रहा है, तीनों फाइलें आ रही हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, हमने कोड जो फाइल अपलोडिंग का लिखा था वो ये था सिंपल। अगर फॉर्म सबमिट हो तो इस पाथ में हमने वो फाइल अपलोड करवानी है और ये उसका टेम्प नेम होता है और ये वो टेस्टिंग। ये हम चेक कर रहे थे कि इसमें वो अपलोडेड फाइल को मूव कर देती है इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में मूव करवाना है, नहीं जहाँ से मूव करवाना है वो इधर इस पाथ में पड़ी है और जिधर मूव करवाना है वो ये वाला पाथ है। बस ये वाला कोड मैं सिंपल पुराने वाला इधर से उठा के अपना इधर इसमें यूज करता हूँ, इसकी जगह पे डाल देता हूँ। अच्छा, अब दूसरा ये वाला जो कोड है ना, ये हमारा सिंगल फाइल को अपलोड करने के लिए था। अब हमारे पास इसमें आ रही हैं मल्टीपल फाइलें। तो मल्टीपल फाइलें किस कंडीशन में है, ये देखो। अरे की सूरत में आती है ना मल्टीपल फाइलें, तो अरे के ऊपर हम फॉर ईच लगा देंगे। सबसे पहले फॉर ईच का लूप लगा के फिर लूप के अंदर हर फाइल को हैंडल करेंगे। फॉर ईच के अंदर हमने देना है फाइल्स एज डॉलर फाइल। हर दफ़ा सिंगल फाइल इसमें अपलोड होगी, जितनी दफ़ा वो लूप में जाएगा उतनी दफ़ा सिंगल फाइल अपलोड करेगा, तीनों फाइलों को बारी बारी अपलोड कर देगा। तो इसकी जगह पे डॉलर फाइल्स की जगह पे अब मैंने ये देखो, इस पूरी की जगह पे ये रिप्लेस कर देना बस। क्योंकि नेम हमने इधर सेलेक्ट कर लिया था, इसमें अब सारी की सारी फाइलें, हर दफ़ा लूप जब चलेगा तो हर फाइल इस फाइल के अंदर एक दफ़ा आएगी, तो उसमें उसका जो नेम होगा वो इस पाथ के अंदर आ जाएगा, अपलोड वाले फोल्डर के अंदर। और हर फाइल का जो टेम्प नेम है वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा हर दफ़ा। तो हर दफ़ा फाइल, कितनी फाइलें हम सिलेक्ट करेंगे वो बस इस तरह अपलोड हो जाएंगी। मैं दोबारा से पेज रिफ्रेश करके तीनों फाइलें सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। मैं आपको अपना फोल्डर भी दिखाता हूँ एक दफ़ा। हमारा फोल्डर है ये वाला, अभी एम्प्टी है। मैं इधर से अब अपलोड स्टार्ट करता हूँ तो इसने कुछ इशू हमें पकड़ाया है।
अनडिफाइंड इंडेक्स नेम। अच्छा, अब देखते हैं कि इशू हमारे पास अभी फाइलें भी अपलोड नहीं हुई, तो हमें ये इशू रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये देखता है, ये कह रहा है 22 नंबर पे नेम अनडिफाइंड है। 22 नंबर लाइन पे, ये वाली 22 नंबर लाइन है, ये वाला नेम अनडिफाइंड है। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों है? फिर सबसे पहले हम सारी लाइनों को एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं ताकि इशू ना आए। सिर्फ इस वाले को हम एक दफ़ा करवाते हैं प्रिंट। फाइल को मैं प्रिंट करवाऊँ, दोबारा रिफ्रेश किया, इसके आगे मैं प्री लगा दूँ ताकि, और आगे एग्जिट भी लगा देता हूँ ताकि एक ही फाइल को प्रिंट करवाए बस। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी फाइलों में क्या है। ये तो उसमें तो नेम आ ही नहीं रहा। एक मिनट, फाइल्स के अंदर ठीक है, अभी ये देखना है, ये जीरो इंडेक्स वाली हमने पहले कवर करनी है। जीरो इंडेक्स मैं एग्जिट एक दफ़ा हटा के आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका हमने किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, अभी ये जीरो इंडेक्स पे जिस फाइल का नाम है, ये जीरो इंडेक्स पे उसकी टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसी तरह जीरो इंडेक्स पे उसी फाइल का जो टेम्परेरी पाथ है वो पड़ा है। फिर इसी तरह जीरो इंडेक्स के ऊपर उसका वो है, एरर वाला पार्ट है। इसी तरह जीरो इंडेक्स पे उसका साइज है। मतलब सेम फाइल का जीरो इंडेक्स पे ही सब कुछ पड़ा है। फाइल तो अब देखते हैं। हमारे पास उसका डिटेल्स नहीं सही तरह आ रही। हमने इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं की। तो गूगल से पूछते हैं।
थोड़ा सा हमने इधर एक इशू किया था कि सेट फाइल्स इस तरह हमारे पास डाटा आ रहा है। सबसे पहले नेम आ रहा है सारी फाइलों का एक या एक के अंदर। तो हम इस तरह करते हैं, इसके ऊपर लूप चला लेते हैं। तो पहले इंडेक्स पे या जीरो इंडेक्स पे जो नेम पड़ा होगा ना, उसी जीरो इंडेक्स का हम टेम्प पाथ उठा लेंगे और उसका हम उसकी टाइप उठा लेंगे जो भी हमें ज़रूरत है, और उसी जीरो इंडेक्स पे ऊपर हमारा उसका साइज होगा। हम लूप सिर्फ इसके ऊपर चलाएंगे और हम गेट, फर्ज करो जब पहला लूप चलेगा तो हमारे पास जीरो इंडेक्स होगा, तो जीरो इंडेक्स की सारी चीज़ें हम दूसरे अरेज के अंदर से उठा लेंगे। सिर्फ काम इतना करना है कि लूप हमने चलाना है अपना नेम के ऊपर। जो पहले हम एक गलती कर रहे थे वो ये था, हम असल में चला रहे थे उसके ऊपर पूरे अरे के ऊपर लूप चला रहे थे, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि लूप के अंदर है क्या। अच्छा, ये इसके अंदर हम आगे फौरन आता है नेम। तो इसके अंदर हम लूप चला देते हैं नेम के ऊपर। बाकी लूप का वही स्ट्रक्चर है पूरा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। एज लगाएंगे, फिर लिखेंगे डॉलर की एरो डॉलर वैल्यू। ये है लूप का स्ट्रक्चर। इसके अंदर पहले जीरो की आएगी, फिर वन की आएगी, जितनी भी फाइलें सिलेक्ट होंगी। अगर दो फाइलें सिलेक्ट होंगी, पहले जीरो पे लूप चलेगा, फिर वन पे चलेगा। अगर तीन फाइलें सिलेक्ट होंगी, फिर जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, इस तरह ये लूप चलता है। अच्छा, तो हमने नेम के ऊपर लूप चलाया, तो हमारे पास क्या होगा, हम उस कोड को वापस लेके आते हैं जो हमने इधर से कॉपी किया था, इसको वापस उधर डाल देते हैं इसके अंदर। इसमें हमने जो चीज़ें अब चेंज करनी है वो है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट अब पूरा के पूरा इसके अंदर है, क्योंकि नेम के ऊपर हमने लूप चलाया तो पूरा नेम उसका इसके अंदर है। अब ये वाला हमने कैसे गेट करना है, हमने फाइल्स ये ऐसे रहेगा, इसमें फील्ड का नाम वैसे के वैसे आ जाएगा। तो टेम्प नेम के बाद हमने इंडेक्स गेट करना है जो करंट लूप में होगा, की का इंडेक्स, मतलब इसमें जो भी इंडेक्स है ना उसी का ही हम टेम्प नेम भी गेट कर लेंगे। तो टेम्प नेम इसके अंदर आ गया, बस इतना सा काम करना है। इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। जब हमारी फाइलें सबमिट होती हैं तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लाजमी है मल्टीपल फाइलों को एक्सेस करने के लिए, ये उस फील्ड का नाम है फाइल वाली का। ये जो वाला इफ है ये चेक करता है हमारी फाइलें सबमिट हुई हैं तब, उसके अंदर आ गया। अब इस वाले पार्ट में हमारी जितनी फाइलें सबमिट हुई हैं ना सबका नेम आता है। अगर फर्ज करो दो फाइलें हमारी अपलोड हुई हैं तो दो का नेम आएगा, दो का साइज आएगा, दो का ही टेम्प पाथ आएगा, सारी चीजें दो दो करके आएंगी। तो हमने सब पे लूप नहीं लगाना, हमने सिर्फ एक वाले पार्ट के ऊपर लूप लगाया, नेम वाले के ऊपर। तो जो उसका टेम्प नेम है वो भी उसी इंडेक्स पे पड़ा है जिस जिस इंडेक्स के ऊपर उसका नेम पड़ा था। तो उसी इंडेक्स के ऊपर से हमने उसका टेम्प पाथ भी गेट कर लिया की मदद से। टेम्प नेम ये है पूरा इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह हमने इस पे लूप चलाया ना नेम के ऊपर, ये भी अरे के अंदर पड़ा हुआ है ऐसे ही इतना पार्ट। लेकिन ये वाला हमें कैसे पता चलेगा कि पहली फाइल का इंडेक्स है या दूसरी का, तो वो हमें करंट लूप से पता चलेगा। जो भी करंट लूप की के अंदर वैल्यू होगी उसी की ही इंडेक्स के थ्रू उसका पाथ वो उठा के लाएगा। बस इतना काम है। सेव किया, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके फाइलें सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि कोई इशू आता है या सक्सेसफुल हमारा अपलोड हो गया काम। सिलेक्ट हो गया, अब मैं अपलोड कर दिया, फाइलें हमारी अपलोड हो गई हैं। ये देखो अपलोड वाले फोल्डर के अंदर हमारी तीनों फाइलें आ गई। ये मैं इधर से डिलीट करके दोबारा ट्राई करता हूँ, बड़ी फाइल को ही अपलोड करता हूँ।
ये वाले 2 फाइलें ज़िप की, एक इमेज भी कर लेता हूँ। ये अपलोड कर दी, दोनों अपलोड हो गई। ये देखो तीनों फाइलें अपलोड हो गई। सिर्फ इतना सा कोड है अपलोड करने के लिए, मल्टीपल फाइलों को अपलोड करने के लिए ये है। और हमारा जो पुराने लेक्चर था पार्ट 1 का, उसमें हमने एक फाइल अपलोड की थी, उसमें लूप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें सिंपल जो फाइल सबमिट हुई उसका नेम गेट कर लेते हैं और इसका पाथ, जिस पाथ में वो रखवाना हो वो कॉन्कैट कर देते हैं साथ। फिर उसका टेम्प पाथ गेट कर लेते हैं और उसको अपलोड करवा देते हैं। अपलोड करवाने के लिए सिंपल एक ही फंक्शन है ये वाला, और वो भी PHP का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और ये वाला हमारा जो कोड था आज का, ये है मल्टीपल फाइलों को अपलोड करने के लिए। अच्छा, अब इसके साथ हमने एक और एक्टिविटी करना है। हमने देखना है कि कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हुए, ये वाला पार्ट जो हमारा दूसरा है, कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरियाँ यूज़ करके हम मल्टीपल फाइलें कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फ़र्ज़ करो गूगल पे सर्च किया जावास्क्रिप्ट फाइल अपलोड लाइब्रेरी। तो उसमें जो एक आमतौर पर नॉर्मल यूज़ होती है ना, वो है हमारी ड्रॉप ज़ोन। ड्रॉप ज़ोन को मैं ओपन करूँ, ड्रॉप ज़ोन JS, इसमें यह है कि एक बॉक्स हमें वो प्रोवाइड करता है। उस बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल फाइलें ड्रॉप कर सकते हैं, बजाय ये इसके कि उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि उसका इंटरफेस भी एक अजीब सा लगता है, अगली सा। ये बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस होता है। अब इसका इंटरफेस थोड़ा सा क्लियर करने के लिए या ब्यूटीफुल करने के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे फाइल अपलोडिंग का प्रोसेस, तो उसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। जिस तरह ये ड्रॉप जोन का प्लगइन है ना, इसका हम सेटअप देखते हैं। चाहे जो मर्जी प्लगइन यूज़ करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसका सारे चीज़ें मिल जाती हैं। स्टैंड अलोन वाला हमने करना, ये वाले जो 2 स्टेप है ना, ये होते हैं Node.js में, और npm वगैरह में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये वाला पार्ट उठाना बस। ये हम HTML के जो हेड का टैग होता है ना, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये हम लाइब्रेरी के उधर रख देते हैं। इसको मैं आपको खोल नए सिरे से खोलता हूँ फाइल को। मेन पे गया, हमने ड्रॉप जोन वाला करना है काम। ये देखो, ये वही वाली फाइल है, PHP फाइल अपलोड वाली। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने फाइलें ऐड की हैं ये वाली। अच्छा, अब मैं आगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। इधर से चले जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आगे गए। अब सिंपल फॉर्म के अंदर इस तरह वो कह रहा है कि इस तरह आप दोगे। फॉर्म के अंदर एक्शन देना है, इसको मैं इधर से कॉपी करूँ पूरा, यहाँ से मैं कोड इतना उठा लेता हूँ और ये रख देते हैं हम अपने बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी है फॉर्म पेज की, कॉपी नहीं हुआ। ये हमारा फॉर्म होगा सिंपल। वो कह रहा है कि इसको सिंपल ये देना है, उसको क्लास देनी है ड्रॉप जोन की, वो खुद ही वो उसका ड्रॉप जोन वाला इंटरफेस बन जाएगा। वो जो उसका सिंपल इंटरफेस है वो खत्म हो जाएगा। इसकी आईडी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये ड्रॉप जोन की क्लास देनी है। ठीक है, और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, ये मेरे पास वो आ गया। तो इसमें हम अब कैसे हैंडल करते हैं फाइल अपलोड, वो देखेंगे। फाइल अपलोड हमें कौन सा यूआरएल करवाता है, ये एक्शन में जो भी हम पाथ देते हैं ना, उस एक्शन में हम फाइल अपलोड करवाते हैं। जिस तरह हमने पिछले उसमें अपने उसमें किया था, जिस तरह सिंगल फाइल अपलोडिंग थी, उसमें हमने एक्शन खाली छोड़ा था। तो इसका मतलब ये था कि इसी फाइल में ही उसका एक्शन होगा। तो इसी फाइल में हमने उसके अपलोडिंग का एक्शन डाल दिया था और वो फाइल अपलोड हो गई। इसी तरह जो आज का लेक्चर में हमने मल्टीपल फाइलें अपलोड की हैं, उसमें भी वो खाली छोड़ा था,
ताकि उसी फाइल को ही वो एक्शन कंसिडर करे। अच्छा, इसमें अब ये पाथ वो दे रहा है। अब मैं कोई फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, फाइल उसने अपलोड करने की कोशिश की है लेकिन एरर आया। ये देखिए, ये फाइल मैं करता हूँ तो ये तो हमारा एक्शन बनता ही नहीं ना। एक्शन तो इस वाले पाथ का बनेगा, जो ये पूरा पाथ है, क्योंकि इसी पाथ पे हमारा कोड पड़ा है फॉर्म का, और इसी पाथ पे ही अपलोडिंग होनी चाहिए। लेकिन जिस पाथ पे उसने अपलोडिंग की है वो ये वाला है जो रॉन्ग है। मैं इसको खाली छोड़ता हूँ। खाली छोड़ के अब इसको मैं, अब वो ये कह रहा है कंसोल के अंदर कि नो यूआरएल प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब है इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ देना है। खाली स्लैश लगा के मैं चेक करता हूँ कि हमारे फॉर्म तक पहुँचता है कि नहीं। अब इसका पाथ देखते हैं क्या बना है। अभी भी अब खाली लोकल होस्ट पे जा रहा है। तो अब उसी पाथ का वो देने के लिए, एक्शन देने के लिए हमें पीएचपी में क्या करना पड़ता है, पीएचपी सेल्फ का एक वो होता है सेल्फ। या मैं एक और तरीके से आपको समझाऊं, फर्ज करो ये वाला पूरा पाथ है ना, ये कॉपी करो और ये दे देते हैं हम इस एक्शन में। अब देखें, अब एक्शन अपना सही होना चाहिए, इसी पाथ पे जाना चाहिए उसको। ये मैं जैसे एक फाइल सेलेक्ट की, ये देखें उसी उसको एक्शन वो मिल गया है। अब मैं इसको देखो ना, ये देखो ये वाला पाथ है जो हमने एक्शन में दिया है, सेम वही पाथ है जो हमारा फाइल का पाथ है। तो इसका मतलब है एक्शन उसे मैच कर गया। लेकिन इस फाइल में कोई एक्शन अभी हमें हमें करवाया नहीं हुआ फाइल अपलोडिंग का।